एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कर्म क्या है। दोस्तों, आज वही कहानी सुनने वाला हूं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनते हैं कि बिंद शहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रोकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं कि मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल ही फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा मुझे हो रही है। मंत्री ने राजा से पूछें, पाते इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस कारण का पता करने के लिए अगली सुबह बैस बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता है। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत करते हैं, लेकिन खरीदने नहीं आते हैं, कोई भी नहीं। और उसने आकर बताया कि मैं इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए कि उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली जाए और वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही नकारात्मक विचार है कि राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी खरीद लेता हूं। उसने दुकानदार से कहा कि मैं चंदन की लकड़ी खरीद सकता हूं। दुकानदार सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिके, हारा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे गया। राजा से कहा कि महाराज, वो दुकानदार है, उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। अतः उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में ले लिया और अच्छी तरह से सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भेजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं यहां पर। गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म कर दी। ये कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा, शब्द ही हमारे कर्म है, जो करते हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही कर्म है।